नौकरी नौकरी नौकरी, जिसको देखो सरकारी नौकरी चाहिए। मध्य प्रदेश में पियोन, ड्राइवर और वॉचमैन की पोस्ट के लिए 15 वैकेंसी निकली, जिसमें अप्लाई करने वालों में 5000 ऐसे लोग थे जिनके पास पीएचडी थी। वहीं दूसरी तरफ नेपाल से भारत आकर लोगों ने फास्ट फूड कॉर्नर और सब्जी की दुकानों से इतना पैसा बना लिया जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, साथ ही अच्छे घरों में रह रहे हैं। मतलब देश में चल क्या रहा है, समझ रहे हो? हमारे देश में खासकर नॉर्थ इंडियन नौकरी को ही सब कुछ समझते हैं और बिजनेस करने में उन्हें इनसिक्योर फील होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आज हम बात कर रहे हैं द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं बर्क हेजेस। इटली के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, जिसमें एक का नाम था पाल्बो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों ही सपना देखा करते थे कि किसी दिन गाँव के वे सबसे अमीर आदमी बनेंगे। एक दिन उन दोनों को मौका मिला। गाँव वालों को दो ऐसे लोगों की जरूरत थी जो नजदीक में बहने वाली नदी से पानी लाकर गाँव की टंकी में डालें। ये नौकरी पाल्बो और ब्रूनो दोनों भाइयों को मिल गई। दोनों ने बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए और शाम तक उन्होंने गांव में भरी टंकी को पानी से भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए 10 रुपए दिए। 10 रुपए मिलने से ब्रूनो बहुत खुश हुआ। उसे अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी अच्छी नौकरी मिली है। लेकिन पाल्बो इतना खुश नहीं था। भारी बाल्टी ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। उसने सोचा कि मुझे नदी से गाँव तक पानी लाने का कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा। अगली सुबह जब दोनों बाल्टी उठाकर नदी की तरफ पानी लेने के लिए जा रहे थे तो पाल्बो ने कहा, कुछ पैसों के लिए दिन भर बाल्टी ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना लें। लेकिन ब्रूनो को पाल्बो की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, हमारे पास बहुत अच्छी नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले में 10 रुपए मिलता है, यानी दिन भर काम करने पर मैं 1000 रुपए कमा सकता हूँ। एक महीने में 30,000 और 6 महीने काम करके मैं अपने लिए घर बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, हमें वीकेंड में छुट्टियां भी मिलती है। हमारी लाइफ सेट हो चुकी है। अपने दिमाग से पाइपलाइन बनाने का आइडिया निकाल दो। लेकिन पाल्बो ने पाइपलाइन बनाने की ठान ली थी। उसने अपने भाई को पाइपलाइन के आइडिया के बारे में अच्छे से समझाया। पाल्बो ने बताया कि वह दोपहर तक बाल्टियां ढोने का काम करेगा और दोपहर बाद और छुट्टी के दिन पाइपलाइन बनाने का काम करेगा। पाल्बो जानता था कि पाइपलाइन बनाने में बहुत मेहनत लगेगी। उन्हें बाल्टियों की संख्या के हिसाब से पैसे मिल रहे थे, इसलिए उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से पैसा आने में 2 से 3 साल लग जाएंगे। लेकिन फिर भी ब्रूनो नहीं माना। पाल्बो को अपने आइडिया पे पूरा भरोसा था, इसलिए वह अपने पाइपलाइन बनाने के काम में लग गया। ब्रूनो और बाकी गाँव वाले पाल्बो की मजाक उड़ाने लग गए। वह पाल्बो को पाल्बो लाइनमैन के नाम से चिढ़ाते थे। ब्रूनो दुगनी बाल्टियां ढो रहा था, इसलिए वो पाल्बो से दुगना पैसा भी कमा रहा था। कुछ समय बाद उसने नया मकान भी खरीद लिया और गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। ब्रूनो अब गांव का एक इज्जतदार आदमी बन गया था। वहीं दूसरी तरफ पाल्बो दुगनी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसे ब्रूनो की तुलना में आधा पैसा मिलता था। उसे मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही थी क्योंकि पाल्बो छुट्टी के दिन भी काम कर रहा था। ब्रूनो छुट्टी के दिन आराम से अपने घर में बैठा रहता था, लेकिन पाल्बो बेचारा पाइपलाइन खोदता रहता था क्योंकि उसे अपने पाइपलाइन के आइडिया पर पूरा यकीन था। वह जानता था कि उसका पाइपलाइन का आइडिया एक दिन उसे बहुत ज्यादा फायदा दिलाएगा। ऐसे ही दिन महीनों में बदल गए। पाल्बो ने आधी पाइपलाइन खोद दी थी। अब उसे पानी लेने सिर्फ आधी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे उसका समय बचता था। वह इस बचे हुए समय को भी पाइपलाइन खोदने में लगा देता था। और दूसरी तरफ रोज बाल्टियां ढोने की वजह से ब्रूनो के कंधे झुक गए थे। अब वह अपनी नौकरी से परेशान हो गया था। वह काम के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए शराब पीने लग गया था। आखिरकार वह दिन आ गया जब पाल्बो की पाइपलाइन पूरी हो गई। अब पाल्बो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं थी। पानी बहता रहता था, चाहे पाल्बो काम करे या ना करे। गांव में जितना ज्यादा पानी आता था उतना ज्यादा पैसा पाल्बो की जेब में आ रहा था। अब पाल्बो की योजना आसपास के सभी गांवों तक पाइपलाइन पहुंचाने की थी। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो का काम अब ठप पड़ चुका था। अब उसके पास कोई काम नहीं था। वह शराब पीने के लिए भी अब लोगों से भीख मांगने लगा था। पाल्बो से ब्रूनो की यह स्थिति नहीं देखी गई। एक दिन वह ब्रूनो के पास गया और उसने ब्रूनो को अपने साथ पाइपलाइन के काम में शामिल होने का इन्विटेशन दिया। इस बार ब्रूनो ने पाल्बो की बात मान ली और अब यह दोनों मिलकर पाइपलाइन का काम साथ में करने लगे। आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। ऑथर ने इस कहानी को 8 चैप्टर में समझाया है। 4th चैप्टर आपको बताएगा कि आपको अपने लिए पाइपलाइन बनानी कैसे है और छठा चैप्टर उन लोगों के लिए है जिनके पास बिजनेस करने के लिए पैसे ही नहीं है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 1st चैप्टर की, हु आर यू। अब आप मुझे यह बताइए कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले ब्रूनो या पाइपलाइन वाले पाल्बो। आप यह तो समझ ही गए होंगे कि बाल्टी ढोने का मतलब एक्टिव इनकम से है, जैसे कि कोई नौकरी जिसमें आप जितनी देर तक काम करते हैं आपको उतनी ही देर का पैसा मिलता है। अगर आप काम पर नहीं जाते हैं तो आपको पैसा भी नहीं मिलेगा। और पाइपलाइन का मतलब पैसिव इनकम से है, जैसे कोई बिजनेस जिसमें आप कुछ समय काम करते हैं और आप जब काम नहीं भी करते तब भी आपको पैसा मिलता रहता है। बाल्टी ढोने के साथ समस्या यह है कि जब बाल्टी ढोना बंद हो जाता है तो पैसे आना भी बंद हो जाता है। अगर ब्रूनो किसी दिन बीमार पड़ जाता है तो वो कितना पैसा कमा लेगा? कुछ भी नहीं। कोई काम नहीं तो कोई दाम नहीं। यही बाल्टी ढोने
ढोने वाली नौकरी में होता है, लेकिन हम बाल्टियां ढोते क्यों हैं? क्योंकि हम बाल्टी ढोने वाली दुनिया में रहते हैं। एक डॉक्टर अपनी 4 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उसका स्टेथोस्कोप कार की सीट पर पड़ा था। उसकी बेटी उसको उठाकर खेलने लगी। डॉक्टर को बहुत प्राउड फील हुआ। उसने सोचा कि मेरी बेटी भी डॉक्टर ही बनना चाहती है। उसकी बेटी स्टेथोस्कोप को अपने सामने माइक की तरह पकड़कर बोलने लगी, मैकडॉनल्ड में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम बाल्टी ढोने वाले कामों की तरफ क्यों झुकते हैं। छोटी लड़की इतना ज्यादा मैकडॉनल्ड गई थी कि उसने स्टेथोस्कोप को गलती से हैंडसेट समझ लिया था और वहाँ के कर्मचारी जिस तरह ग्राहकों से बातें करते थे उसकी नकल करने लगी। हम जैसा अपने आसपास देखते हैं उसी की नकल करते हैं। छोटी लड़की की तरह ही ज्यादातर लोग बाल्टियां ढोने को गलती से पाइपलाइन बनाना समझ लेते हैं। हमारे आसपास 99% लोग बाल्टियां ढोते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका बाल्टी ढोना है। इसी वजह से ब्रूनो को स्टार्टिंग में पाइपलाइन का आइडिया समझ नहीं आया था। जिस दुकान में ज्यादा भीड़ लगती है हम वहीं से सामान खरीदना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं कि जो काम ज्यादातर लोग कर रहे हैं वह गलत नहीं हो सकता है। बाल्टियां ढोने वाले हमेशा उन लोगों के जैसा बनना चाहते हैं जिनके पास बड़ी बाल्टियां हैं। कोई सेल्समैन या डिलीवरी बॉय वकील या डॉक्टर को देखकर यह सोचता है कि इसके तो मजे हैं, काश मैं भी इसके जितना पैसा कमा पाता। डॉक्टर की बाल्टी डिलीवरी बॉय की बाल्टी से बहुत बड़ी है, लगभग 10 गुनी बड़ी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। वह भी बाल्टी ढोने वाली नौकरी पर उतना ही निर्भर है जितना कि डिलीवरी बॉय। असल में डॉक्टर के खर्चे डिलीवरी बॉय के खर्च की तुलना में 10 गुना ज्यादा हैं, इसलिए दोनों की लाइफ एक ही जैसी है। बाल्टियां चाहे कितनी भी बड़ी हों, एक न एक दिन सूख जाती हैं। दूसरी तरफ पाइपलाइन हमेशा बनी रहती है, लेकिन पाइपलाइन बनाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पाइपलाइन अपने आप नहीं बन जाती, उसे बनाने के लिए समय निकालना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ इंटरनेट का यूज करके पाइपलाइन बनाई जा सकती है, ये बात हम 7th चैप्टर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले 3rd चैप्टर के ऊपर बात करते हैं, द पावर ऑफ पाइपलाइन। दो एकदम डिफरेंट लोगों के ऊपर बात करते हैं। डेरिल स्ट्रॉबेरी एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर थे। स्ट्रॉबेरी ने अपने कैरियर में बहुत पैसा कमाया, हर साल लगभग 2 से 5 मिलियन डॉलर। इतना पैसा कमाने के बाद भी वह अपने आखिरी समय में बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा दिखावे की जिंदगी के ऊपर निकल गया। वह हमेशा विवादों से घिरा रहा और नशे ने इसे बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर मार्गरेट नाम की एक लेडी थी जो एक छोटे से गाँव में प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। इस स्कूल टीचर ने लगभग 50 साल तक स्कूल में पढ़ाया। जब 70 साल की एज में वो रिटायर हुई तो वह हर साल लगभग 6,80,000 रुपए कमा रही थी। और 100 साल की एज में जब उसकी मौत हुई तो वह 10 अलग अलग एनजीओ के लिए लगभग 1,60,00,000 रुपए छोड़कर गई। एक छोटी सी कमाई से इस महिला ने इतना पैसा कहां से इकट्ठा किया? दरअसल मार्गरेट को शेयर मार्केट में बहुत इंटरेस्ट था। उसने हर महीने कुछ पैसा अच्छे शेयर में लगाया और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर की वजह से उसका पैसा बहुत तेजी से बढ़ा। आप सोच रहे होंगे कि मार्गरेट ने अपनी पूरी सैलरी बिना अपने ऊपर खर्च किए इन्वेस्ट की होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्गरेट ने अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया हो और कंजूसी से अपना जीवन बिताया हो। वह घूमने भी जाती थी, पार्टी भी एंजॉय करती थी, लेकिन हर महीने कुछ पैसा बचाने की आदत ने उसे इतना अमीर बनाया। मार्गरेट पाइपलाइन का एक जीता जागता उदाहरण है और स्ट्रॉबेरी बाल्टी ढोने वालों का उदाहरण है। वह यह मानकर चल रहा था कि उसकी बाल्टी कभी नहीं सूखेगी। बाल्टियां खुद ब खुद नहीं भरती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर उसने समय रहते मार्गरेट की तरह अपने लिए कोई पाइपलाइन बना ली होती तो आज उसके हाल नहीं होते। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो 4th चैप्टर शुरू करने से पहले लाइक बटन प्रेस जरूर कर लीजिए। लेवरेज पावर बिहाइंड पाइपलाइन। दुनिया में जब तक प्रिंटर की खोज नहीं हुई थी तब तक बुक्स की कॉपी हाथ से लिखकर बनाई जाती थी। बुक की एक कॉपी बनाने के लिए महीनों का समय लग जाता था। एक जर्मन बिजनेसमैन ने 1440 में एक प्रिंटिंग प्रेस खोली। उस समय तक किसी पेज की एक कॉपी बनाने में 1 घंटा लग जाता था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आते ही 1 घंटे में 100 कॉपी तैयार की जा सकती थी। आप किसी लीवर का उपयोग करके किसी भारी वजन को कम जोर लगाकर भी उठा सकते हैं। इसे लेवरेज कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस को बनाना भी एक प्रकार से लेवरेज ही था, जिसमें आप 1 घंटे का एफर्ट लगाकर 100 घंटे का रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। मान लो आप एक रेस्टोरेंट चलाना चाहते हैं। रेस्टोरेंट चलाने के लिए आपको रिसेप्शनिस्ट, वेटर, बर्तन धोने वाला और ऐसे ही बहुत से स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। अब यह सारे काम आप खुद नहीं कर सकते। आप इन कामों को करवाने के लिए अगर लोगों को जॉब पर रखेंगे तो इससे आपका बिजनेस और तेजी से ग्रो होगा। इसे टाइम की लेवरेजिंग कहा जाएगा। पैसों का लेवरेज। अगर आपने सन 2003 में 1 लाख के MRF के शेयर खरीद लिए होते तो आज आपके पास 1,20,00,000 रुपए होते। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पैसों का लीवरेज है। सन 2003 में किसी गवर्नमेंट ऑफिस के चपरासी को 1 साल की सैलरी 1 लाख रुपए मिलती थी। आज किसी गवर्नमेंट ऑफिस के चपरासी को 1 साल का काम करने पर 3 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं MRF के शेयर से आपने 20 सालों में 1,20,00,000 रुपए बना लिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके भी आप अपने
अपने लिए पाइपलाइन बना सकते हैं। इसे और अच्छे से समझते हैं। एक समय की बात है, चीन के राजा के सामने एक दिन एक आदमी चेस बोर्ड लेकर आया। चीन के उस राजा को चेस बोर्ड बहुत पसंद आया। राजा ने उस आदमी को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वह आदमी बहुत ही समझदार था। उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक चावल का दाना चाहिए। राजा उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा, सिर्फ एक चावल का दाना? तो वह आदमी बोला कि आप चेस बोर्ड के पहले खाने में एक चावल का दाना रख दीजिए और दूसरे खाने में 2 चावल के दाने और तीसरे खाने में 4 चावल के दाने। ऐसा ही करते हुए हर अगले खाने में पीछे वाले खाने से दुगने चावल के दाने रख दीजिए। 64वें खाने पर जितने चावल के दाने आएंगे आप वह मुझे इनाम के रूप में दे दीजिए। भरी सभा में राजा ने शतरंज के खाने बनवाए और पहले खाने में चावल का एक दाना रख पाया और उसके अगले खाने में उनको दुगना करते रहने का आदेश दिया। 64वें खाने तक आते आते आपको यकीन नहीं होगा, ये एक दाना 10 मिलियन ट्रिलियन दाने हो गए थे, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल कुल चावल के दानों का 10 गुना है। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां चमत्कार नाम दिया था। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो इन्वेस्ट करने को पैसे ही नहीं है, तो मैं कैसे पैसों को लेवरेज करूं? आप अमीर होने के लिए 40 से 50 साल तक इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास इतना समय नहीं है, तो इसके लिए आप टाइम लेवरेज कर सकते हैं। जिसके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए ये सबसे पावरफुल तरीका है। एक पुरानी कहावत है, किसी बड़े आम के पेड़ के ऊपर पहुंचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो आप आम के बीज के ऊपर बैठ जाओ और इसे पेड़ बनने का इंतजार करो, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ जाओ। जब आप कई सालों तक इन्वेस्ट करके पाइपलाइन बनाते हो तो आप बीज पर बैठकर वेट करने का ऑप्शन चुन रहे हो। इसे आप 50 साल की पाइपलाइन योजना कह सकते हो और आम के पेड़ के ऊपर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना। टाइम की एक खास बात यह है कि सबके पास बराबर है, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप मुकेश अंबानी हो या मुकेश ट्रक ड्राइवर। हर किसी के एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सोचो अगर हर दिन की शुरुआत में आपको और हर इंसान को बैंक अकाउंट में $1440 मिलते, ये पैसा सिर्फ आपका होता। आप इसे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते, चाहे आप इसे डोनेट करें या इन्वेस्ट करें या इसे जला दें। आप जो भी करें, आपको अगली सुबह दोबारा से बैंक अकाउंट में $1440 मिल जाते। तो ये दुनिया कितनी मजेदार होती, सब एक समान हो जाते, न कोई अमीर न कोई गरीब। क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि अमीर और गरीब सबके पास बराबर पैसा नहीं होता। कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा होता है और कोई प्लास्टिक की चम्मच, और कुछ लोग तो बिना चम्मच के ही इस दुनिया में आते हैं। ये पॉसिबल तो नहीं है कि सभी लोगों के खाते में $1440 से दिन की शुरुआत हो, लेकिन टाइम के साथ ये पॉसिबल है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत में 24 घंटे यानी 1440 मिनट होते हैं। हम सभी को बराबर समय मिलता है। अमीर और गरीब में ये फर्क है कि वो अपने 1440 मिनट को कैसे खर्च करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग तो सही मौके के सही समय के इंतजार में ही अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। चाहे ये टाइम सबसे अच्छा हो या सबसे बेकार, ये इकलौता समय है जो हमें मिला है। हम मिनटों या घंटों के बजाय टाइम को डेज या वीक्स या ईयर में मेजर करते हैं, लेकिन हम अगर हर दिन के कुछ मिनट बचा लें तो उससे भी कई घंटे बन जाते हैं। आप कभी अपने फोन का स्क्रीन ऑन टाइम चेक कीजिए तो आप देखेंगे कि आप फालतू की वीडियो देखने में ही कम से कम 1 घंटा रोजाना बर्बाद कर रहे हैं। 1 साल में 15 दिन और 5 सालों में 2.5 महीने आप सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा रहे हैं। अगले 40 सालों तक आप ऐसे ही लगे रहे तो आपने अपने जीवन में लगभग 2 सालों को फालतू के वीडियो देखने में लगा दिया है। टाइम इज इक्वल टू मनी। आप हर दिन के कुछ टाइम अपने लिए बचाकर भी पाइपलाइन खोद सकते हैं। आपको क्या लगता है बिल गेट्स शाम को 5 बजे घर आने के बाद 4 घंटे तक मोबाइल में यूट्यूब और इंस्टा के फालतू वीडियो देखता होगा, जैसे कि आजकल के इंडिया की यूथ कर रही है? दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देखा जाए तो हम बहुत खुशनसीब हैं। आज से 100 साल पहले तक ही दुनिया की ज्यादातर आबादी के पास मूलभूत सुविधाएं तक नहीं होती थी। लोगों के पास 2 वक्त का पेट भरने तक के लिए पैसा नहीं होता था। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। हम आराम से अपने घर में बैठकर घंटों मोबाइल में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसी समय को हम सही जगह पर लगाकर टाइम लेवरेज कर सकते हैं। हम कोई नई चीज सीख सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इसे आराम से मोबाइल में वीडियो देखकर सीख सकते हो। आपको गिटार बजाना सीखना है तो वो भी आप यूट्यूब में कुछ वीडियो देखकर और घर में ही प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। आगे आने वाला समय स्किल का है। हमें अपने खाली टाइम पर अपनी स्किल को डेवलप करने पर ध्यान देना चाहिए। अब तो ज्यादातर लोग इंटरनेट का यूज करके एक नई तरीके की पाइपलाइन बना रहे हैं जिसे कहते हैं ई कंपाउंडिंग। ई कंपाउंडिंग
अल्टीमेट पाइपलाइन। आज के समय में दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इतना तेज बदलाव हमारी पिछली पीढ़ियों ने नहीं देखा था। आज से 20 साल पहले तक ही शायद एक गांव में एक टेलीफोन होता था। इंटरनेट का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन आज देखो, हर घर में जितने मेंबर उतने मोबाइल फोन। इस इंटरनेट की पावर की वजह से आप इस दुनिया से बस एक क्लिक दूर हैं। आज लोग यूट्यूब, एफिलिएट इनकम, व्लॉग और अपने कोर्स सेल करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब खुद सोचिए, जियो आने से पहले हम कितना नेट यूज करते थे, जब हमें 250 रुपए में 1 GB मिलता था। जियो लगभग सन 2016 में आया था और सिर्फ 7 सालों में ही हमारे सामने हजारों की संख्या में ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें इंटरनेट ने करोड़पति बना दिया है। अपनी स्किल को दिखाकर इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा। हमेशा से ही जहाँ भीड़ होती है वहाँ पैसा खींचा चला जाता है। नेताओं को भीड़ चाहिए, अभिनेताओं को भीड़ चाहिए, जिसको अपना सामान बेचना है उसे भी भीड़ चाहिए। बिना भीड़ के इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। आप भी इंटरनेट की हेल्प से अपनी स्किल का यूज करते हुए मिलियनियर बन सकते हो। इसे ई कंपाउंडिंग कहते हैं। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर ने जब अपनी बुक के लिए रिसर्च स्टार्ट किया तो वे उन लोगों से बात करना चाहते थे जिनकी नेटवर्थ $1 मिलियन या उससे ज्यादा हो। ऑथर ने सोचा कि सबसे अमीर लोग सबसे आलीशान घरों में रहते होंगे। ये सोचकर उन्होंने आलीशान घरों में रहने वाले लोगों से मुलाकात की। लेकिन ऑथर को जल्दी ही ये पता चल गया कि आलीशान घरों में रहने वाले और महंगी कारों में घूमने वाले लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं था। इनका ज्यादातर पैसा दिखावे के ऊपर खर्च हो रहा था। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, तो मैं समझता हूँ कि आप खुद को गरीब नहीं कह सकते हैं। आज के समय में हर मिडिल क्लास आदमी मिलियनियर बन सकता है। अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और फिर भी आप इंडेक्स फंड में हर महीना 500 रुपए की SIP करते हैं, ये SIP आपको लगभग 15% सालाना का इंटरेस्ट देगी। और अगर आप इस SIP को 40 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तो 40 साल के बाद आपके पास 1,15,41,000 रुपए होंगे, जबकि 40 सालों में आपकी जेब से बस 2,40,000 रुपए निकले होंगे। आपकी एज 20 साल है और आप अपनी पॉकेट मनी से इस SIP को कंटिन्यू करते हो तो रिटायरमेंट तक तो आप करोड़पति आराम से बन जाओगे। 500 रुपए तो आप आराम से फास्ट फूड में ही खर्च कर देते होगे। लेकिन आप अगर इस SIP को 50 साल की उम्र में शुरू करोगे तो आप बहुत लेट हो चुके हो। अगर आप 40 साल तक इंतजार नहीं करना चाहते तो आपको ई लेवरेज करते हुए 5 साल की पाइपलाइन बनानी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यही है जो पाल्बो ने अपनाया। आप जो काम कर रहे हैं उसे करते रहो और साथ में एक पाइपलाइन खोदना भी शुरू कर दो। इस बुक समरी में इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप अपनी पाइपलाइन के बारे में क्या सोच रहे हैं।